हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड्स। तो पहला वर्ड है अपना कैकोफोनी। कैकोफोनी में कैको का मीनिंग होता है, जहां भी कैको आ जाए ना उसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ खराब है, कर्कश है। तो फोनी का मतलब होता है ध्वनि। तो कैकोफोनी का मतलब हो गया कर्कश ध्वनि। A harsh discordant mixture of sounds. Example, the cacophony of traffic made it hard to concentrate. तो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि जो ऐसे स्पीकर इतनी नज़दीक से किया जाए तो उसकी आवाज़ हमें कैसी लगेगी, वो एक कैकोफोनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैको का मीनिंग तो होता है खराब होना। कैली का मीनिंग होता है कोई चीज़ अच्छी होना, सुंदर होना। और ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ग्राफी का मीनिंग होता है लिखना। तो कैलीग्राफी का मीनिंग हो गया सुंदर लिखना या सुलेख। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। शी लर्नड कैलीग्राफी टू मेक वेडिंग इनविटेशन लुक एलिगेंट। तो आपको इमेज में भी दिख रहा है कि कितनी सुंदर राइटिंग की गई है। तो इसे हम एलिगेंट कैलीग्राफी कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को छुपा देना, जहाँ वो दिखाई ना दे, इस तरह से उसे रख देना। द एक्ट ऑफ हाइडिंग और डिसगाइज समथिंग। तो सोल्जर्स यूज्ड कैमोफ्लैग टू ब्लेंड विद द फॉरेस्ट। तो हमारे सोल्जर क्या करते हैं, वो अपने ऊपर घास लगा लेते हैं और कपड़े भी हरे पहनते हैं ताकि जंगल में वो पेड़ों में छिप सकें और दूसरों को पता ना चले। तो आपको ये जानवर भी दिख रहा होगा इमेज में। ये भी क्या करता है, अपना रंग जहाँ पर बैठा होता है उस जैसा ही कर लेता है। और इधर आपको सोल्जर भी दिखाई गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? कैंडिड का मीनिंग होता है साफ होना, स्पष्ट होना, कोई चीज में कोई डाउट ना हो, स्पष्ट हो। ट्रूथ ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। द एग्जाम्पल, शी गिव ए कैंडिड आंसर अबाउट हर मिस्टेक्स। कि उसने स्पष्ट बता दिया कि मेरे से मिस्टेक हुई है या नहीं हुई, उन्होंने एक स्पष्ट आंसर दे दिया। तो इसका मीनिंग कैंडिड का ज़्यादा तो वैसे स्पष्ट के रूप में ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग साफ के मतलब में भी होता है। और आपको कपड़े दिख रहे हैं, घर दिख रहा है कि कितना साफ है इमेज में। तो आप याद रखिएगा कि कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट करना, साफ करना किसी चीज़ को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। कार्निवोरस। कार्निवोरस, बोरस का मीनिंग होता है ना, जहाँ पर बोरस आ जाए उसका मीनिंग होता है खाने वाले। और कार्नी का मतलब होता है मांस। तो जो मांस खाते हैं वो क्या होते हैं? कार्निवोरस। तो मीट ईटिंग एनिमल्स। लॉयन आर कार्निवोरस एनिमल्स। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि शेर क्या खा रहा है, एक मांस का टुकड़ा खा रहा है, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। तो याद रखिएगा कार्निवोरस मीनिंग मीट ईटिंग एनिमल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। कार्टोग्राफी। कार्टो का मीनिंग क्या होता है? कार्टो का मीनिंग होता है नक्शे। और ग्राफी का आपको बताया ही है कि ग्राफी का मीनिंग होता है लिखना, चित्रण करना। तो नक्शों को बनाने वाला कार्टोग्राफी कहलाता है। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉडर्न कार्टोग्राफी यूजड सैटेलाइट इमेज फॉर एक्यूरेसी। तो कार्टोग्राफी तो आप ज़्यादा रख ही रहोगे ना, नॉर्मली है ये तो। और नक्शे की मदद से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर।
सिमेट्री का मीनिंग होता है कब्रिस्तान, ए पैलेस वेयर डेड पीपल आर buried. The old cemetery was full of historical graves. Graves का मीनिंग भी क्या होता है? Graves का मीनिंग होता है कवर होना। तो cemetery आपको इमेज में भी दिख रही होगी कि यहाँ पर बहुत सारी कवरें हैं। तो cemetery याद रखना, आप इसे किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। कोई मन में इमेज बना लो, जहाँ इसकी कोई ट्रिक बना लो। याद करने के दो ही मतलब होते हैं कि जहाँ तो आप ट्रिक की मदद से याद कर लो, जहाँ इमेज की मदद से। तो याद रखिएगा सिमेट्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फोबिया का मीनिंग होता है डर होना। जहां पर फोबिया आ गया ना, वहां पर डर होगा किसी ना किसी चीज का। क्लैस्ट्रो का मीनिंग होता है बंद, बंद कमरे में होना या बंद किसी चीज में होना। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब बंद किसी स्थान का डर होना। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। एग्जाम्पल, शी कुड नॉट इंटर द लिफ्ट ड्यू टू क्लैस्ट्रोफोबिया। और इमेज में भी देख रहे हो कि एक लड़की है, वो इमेज में ये है लिफ्ट में या एक डब्बे में है, उसको डर लग रहा है क्योंकि वो कन्फाइंड एरिया है ना, छोटा एरिया है। तो क्लैस्ट्रोफोबिया याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। साइनोसोर। साइनोसोर का मीनिंग होता है आकर्षण का बिंदु, जो मेन क्या हो, आकर्षण हो। ए पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमिरेशन। एग्जाम्पल, शी वाज द साइनोसोर ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी। तो आप देख रहे हो कि ये जो जोड़ा है, इसकी शादी होगी आज, इसीलिए ये साइनोसोर है। और आपको किसिंग सीन भी करते दिखाई दे रहे हैं, सब इन्हीं की ओर देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गए आज की पार्टी के। तो कंप्लीट होते हैं अपने 10 वर्ड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आगे शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।